Exercise 11.3 question number 6. Find the equations of the planes that passes through 3 points. तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो एक पॉइंट अगर A है x1 y1 z1, एक दूसरा पॉइंट B x2 y2 z2 और एक तीसरा पॉइंट C x3 y3 z3। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, जिसकी फर्स्ट रो बनती है वेरिएबल x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये हो गई पहली रो। सेकेंड रो तो हम इसमें a और b पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, तो इनका सब्ट्रैक्शन, सो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब थर्ड रो के लिए हमें कैसे भी c पॉइंट यूज़ करना है, ये एक भी बार यूज़ नहीं हुआ है, और साथ में कर लेते हैं a पॉइंट। सो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी, जिसमें ये x, y और z जो हैं वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट पहले पॉइंट्स हैं 1 1 माइनस 1, नेक्स्ट 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। सो हमें ये डिटर्मिनेंट लिखना है। सो पहला पॉइंट हमें मिल गया 1 1 एंड माइनस 1, दूसरा पॉइंट है 6 4 एंड माइनस 5 और तीसरा पॉइंट है माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। तो यहाँ बनता है, तो पहले में x माइनस x1, तो पहले को x1 y1 z1 मान लेते हैं, फिर x2 y2 z2, फिर x3 y3 z3। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 और z माइनस ऑफ माइनस 1 करेंगे तो z प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो में a और b वेक्टर को कंसीडर करेंगे, तो b माइनस a लिखना है हमें। तो 6 माइनस 1, नेक्स्ट 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 1, सो प्लस 1। और लास्ट में हमें यूज़ करना है c और a वेक्टर, तो c में से a के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 3 प्लस 1। ये वैल्यू है इक्वल टू 0। तो ये बनता है x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1। 6 माइनस 1 हो गया 5, 4 माइनस 1 हो गया 3, माइनस 5 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 4, माइनस 4 माइनस 1 हो गया माइनस 5 माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो लास्ट रो है, रो 3 में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1। सेकेंड रो एज इट इज़ रह जाएगी। सेकेंड रो 5 3 माइनस 4, 5 3 माइनस 4, और लास्ट रो भी हो गई 5 3 माइनस 4। तो क्लियरली टू रोज आर आइडेंटिकल, टू रोज आर आइडेंटिकल। दो रोज आइडेंटिकल होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ x y एंड z, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 होगी। जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 बनेगी। तो हम x, y और z की कोई भी वैल्यूज़ ले लें, ये डिटर्मिनेंट हमेशा 0 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन 3 पॉइंट्स आर collinear. So we can say that no unique plane can be drawn, no unique plane can be drawn। कोई भी यूनिक प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया, जिससे हमें पता लगा पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
तो कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बी पार्ट, तो इसमें पॉइंट्स हैं, पहला है 1 1 0, तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 4 -5, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है 1 2 1, और थर्ड पॉइंट हमें गिवन है -2 2 -1। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इनसे हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। तो डिटर्मिनेंट बनता है, तो पहले x y z में से ये पहले 3 कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो x -1 y -1 z -0। नेक्स्ट, अब एक पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इन्हें कंसिडर करेंगे, इसमें से कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सपोज सेकंड में से फर्स्ट के सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो 1 -1 2 -1 और 1 -0। नेक्स्ट थर्ड में से फर्स्ट के सब्ट्रैक्ट किए तो बनता है -2 -1 2 -1 -1 -0। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करनी है। तो ये हो गया x -1 y -1 z, 1 -1 हो गया 0, 2 -1 हो गया 1, 1 -0 इज़ 1। नेक्स्ट -3 2 -1 1, और ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यहाँ पे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो ये बनता है, सो x -1 इंटू, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1, तो -1 -1। सेकेंड वाले के साथ आ जाएगा माइनस ऑफ y -1 इंटू, तो 0 इंटू -1 हो गया 0, माइनस ऑफ -3 इंटू 1, तो +3, प्लस z इंटू, तो 0 इंटू 1 इज 0, माइनस ऑफ -3 इंटू 1, तो ये हो गया +3 बन जाएगी यहाँ पे वैल्यू। सो ये वैल्यू है इक्वल टू 0। तो ये बनता है -2 इंटू x -1 -3 इंटू y -1 प्लस लास्ट ब्रैकेट सिंपली 3z हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2x + 2 -3y + 3 + 3z इज इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x + 3y - 3z, और 2 + 3 है 5, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन।